उषा जैन एक बार फिर से आपके अपने चैनल निमोशा पर आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, उतार चढ़ाव किसकी जिंदगी में नहीं आते। कोई भी ऐसा एक प्राणी हमें नहीं मिलेगा जो ये बोले कि हमारी जिंदगी में कभी उतार चढ़ाव नहीं आए। मेरे पास बहुत लोग आते हैं जिनका बैड फेस चल रहा होता है और वो कहते हैं कि मैम इतना लंबा खिंच गया है ये कि हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। पूछते हैं कि क्या मैम हमारा चार्ट अच्छा नहीं है, हमारी डेट ऑफ बर्थ अच्छी नहीं है क्या, हमारे पास राजयोग नहीं है क्या, और अगर राजयोग है तो फिर वो कहाँ है। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, कोई भी डेट ऑफ बर्थ पूरी नहीं होती। जो डेट ऑफ बर्थ भगवान ने हमें दी है उसमें कुछ ना कुछ अच्छा छुपा होता है, लेकिन एक मोस्ट पावरफुल न्यूमरोलॉजी जो है वो उस अच्छे को निकालने में सक्षम है। हमें अपने चार्ट में पता होना चाहिए कि इसमें इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वीकनेस क्या है। जो वीकनेस है उसको हम ठीक करेंगे, जो स्ट्रेंथ है उसको हम यूज करेंगे। किसी भी चार्ट को रेमेडीज के द्वारा अच्छा बनाया जा सकता है, उसमें स्ट्रेंथ लाई जा सकती है। अगर हमारे पास ये राजयोग नहीं है, ऐसा नहीं है कि राजयोग नहीं है तो जी चलो बात खत्म हुई। हम राजयोग क्रिएट कर सकते हैं, 100% नहीं तो 40% श्योर। अब मैं बात करती हूँ, चलो आपने शाहरुख खान जी का नाम सुना है, आलिया भट्ट का नाम सुना है, नरेंद्र मोदी जी का नाम सुना है, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी। अब ये सब टॉप पोजीशन पे है, ये सब सक्सेस है, आप मानते हो। तो इनमें कॉमन क्या है कि ये इतने सक्सेस है। आप सबकी डेट ऑफ बर्थ उठा के देखेंगे तो सब में कॉमन है नंबर 5, यानी कि मरकरी। अब 5 नंबर कॉमन है तो इसकी खास बात क्या है? 5 नंबर तो किसी के पास भी हो सकता है। अगर 5 नंबर किसी के पास है, वो सक्सेस हो तो कोई खास बात नहीं है। लेकिन अगर वो सक्सेस नहीं है तो वो क्यों नहीं है, उसको सक्सेस बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। भाई 5 नंबर है और सक्सेस नहीं है तो आप मेरे पास आइए, मैं देखती हूँ कि क्यों नहीं है सक्सेस। लेकिन अगर 5 नंबर है और वो सक्सेस है तो कोई खास बात नहीं है। लेकिन 5 नंबर नहीं है तो भी सक्सेस हुआ जा सकता है, सक्सेस हो सकते हैं। अब आप मुझे देखिए, मेरे पास 5 नंबर नहीं है। मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ बताती हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24 नवंबर 1969। अब आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, मेरे पास 5 नहीं है बट मैं सक्सेस हूँ, तभी तो आपके सामने बैठी हूँ। अब आपकी कुंडली में 5 है या नहीं है उसकी चर्चा हम करेंगे। पहले मैंने अभी नाम गिनवाए हैं उन पे चर्चा करते हैं। अब मुकेश अंबानी जी और अनिल अंबानी जी दोनों को आप अच्छे से जानते हो और सब जानते हैं दुनिया में उनको। तो दोनों की डेट ऑफ बर्थ मैं बताती हूँ। सबसे पहले हम अनिल अंबानी जी की डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, 4 जून 1959। अब आप इनका चार्ट बना लीजिए। इनके नोशो ग्रेड में 5 नंबर आता है। सेकंड नंबर पर हम उठाते हैं मुकेश अंबानी जी का। मुकेश अंबानी जी की डेट ऑफ बर्थ है 19 अप्रैल 1957। इनका भी चार्ट आप बना के देखेंगे तो इनके चार्ट में भी 5 नंबर आता है। इसी तरीके से जितने भी मैंने नाम लिए थे, शाहरुख खान जी, नरेंद्र मोदी जी, सबके चार्ट में 5 नंबर आता है और ये लोग सक्सेस है, ये कहने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, सबको पता है ये लोग सक्सेस है। अब आप कहेंगे कि मुकेश अंबानी जी और अनिल अंबानी जी, इन दोनों ठीक है ये सक्सेस है, लेकिन उन दोनों में फर्क होता है। तो सक्सेस 5 नंबर तुम्हें राजयोग देता है, क्योंकि कोई भी राजयोग 5 नंबर के बगैर नहीं मिल सकता। 5 नंबर की ये खास बात है। अब इन दोनों के पास 5 नंबर है, इनको सक्सेस मिली, इनको थाली सजी हुई थाली मिली, लेकिन उस थाली को ये कितनी दूर तक लेके जाते हैं, बाकी फिल्टर भी तो है। मुकेश अंबानी जी और अनिल अंबानी जी दोनों को मिला सब कुछ, सेम मिला विरासत में, लेकिन अनिल अंबानी जी उस विरासत को आगे नहीं लेके जा सके। मुकेश अंबानी जी ले गए, क्योंकि बाकी सब फिल्टर भी काम करते हैं, उनका डीसी काम करता है। मुकेश अंबानी जी का डीसी 19 और बाकी सब फिल्टर भी है चलाने में। अब हम बात करते हैं कि जिन लोगों का चार्ट 5 नंबर नहीं रखता,
5 नंबर क्यों इम्पोर्टेंट? देखिए, अगर आप एक थाली को गिलास के ऊपर रखना चाहेंगे, ठीक है, मैंने एक गिलास दिया, उसके ऊपर आपको थाली रखनी है, तो आप गिलास को कहाँ लगाएंगे? सेंटर में लगाएंगे, तभी तो थाली का बैलेंस बनेगा। इसी तरीके से आप रोशो ग्रिड में देखेंगे कि 5 नंबर सेंटर में आता है और वो पूरे बैलेंस को बनाकर रखता है। हमारे पास 3 राजयोग होते हैं, यानी कि चार्ट में 3 लाइन होती है, 4, 5, 6, 9, 5, 1 और 2, 5, 8। आप देखेंगे कोई भी राजयोग नंबर 5 के बगैर कंप्लीट नहीं होता। अब 5 नंबर नहीं है तो 5 नंबर नहीं है तो हमारे पास रेमेडीज हैं, उन रेमेडीज को आप यूज कीजिए और 5 नंबर क्रिएट हो जाएगा। देखिए 100% नहीं, 40%, 50% आपका सक्सेस का रास्ता खुल जाएगा। मुकम्मल जहां तो किसी को भी नहीं मिलता। जब आपने सुना होगा कि रावण के पुत्र मेघनाथ का बर्थ होने वाला था, तो उन्होंने हर प्लेनेट को अपने अपने जगह पर बिठा दिया था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो कुछ कमी रह गई, क्योंकि शनि जी है वो अपनी जगह से हटके किसी और जगह पे जाके बैठ गए। तो नंबरों का तो खेल है ही, कुछ ना कुछ हमारी किस्मत का भी खेल है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि किस्मत का कोई रोल नहीं होता। जो लोग सक्सेस है, जिनके पास नंबर 5 भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो उनकी किस्मत काम कर रही है। तो इसी तरीके से अगर हम अपनी किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाएं, अपने चार्ट को उनको दिखाएं और अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस सब कुछ निकाल के देखेंगे और रेमेडीज करेंगे, तो कोई मतलब कहने की बात ही नहीं है कि आप सक्सेस होंगे ही होंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जो हमारा प्लेनेट बुध ग्रह जो है मरकरी, यानी कि नंबर 5, अगर वो है तो पैसा, सक्सेस, स्टेबिलिटी सब कुछ हमारे पास आएगा, और आएगा भी और रहेगा भी अगर हम उसको संभाल के रखेंगे। बात ये होती है कि अब जो रेमेडीज देते हैं तो कब तक करनी है, लोग पूछते हैं कितने दिन करनी है। नहीं, जब तक आपको स्टेबल रहना है, जब तक आपको सक्सेस चाहिए, जब तक आपको ग्रोथ चाहिए, तो आपको रेमेडीज हमेशा करनी रहती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसा कोई भी राजयोग नहीं है कि जो हम क्रिएट नहीं कर सकते। रेमेडीज के द्वारा नेम स्पेलिंग को चेंज करके और अदर फिल्टर्स यूज करके हम अपने चार्ट को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। जैसे हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं, ये लैंग्वेज है, तो इसी तरीके से जो न्यूमरोलॉजी है वो भी एक लैंग्वेज है। वो किसकी लैंग्वेज है? यूनिवर्स की लैंग्वेज है। यूनिवर्स हमें कुछ कहना चाहती है नंबरों के माध्यम से, तो हमें हर एक बंदा तो उन नंबरों को नहीं पढ़ सकता, तो हमें चाहिए कि किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाएं, अपने चार्ट को दिखाएं और नंबरों की भाषा समझते हुए अपने चार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाएं। उसमें से जो अच्छा है उसको निकालने की कोशिश करें और जो वीक है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करें। तो आज की वीडियो थी कि कैसे हम नंबर 5 को अगर है तो कैरी ऑन कर सकते हैं और नहीं है तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और आने वाली वीडियो में फिर कोई नेक्स्ट आपके पास अच्छा सा टॉपिक लेकर आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।